गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए साध संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की रहमतों से, कृपा से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, दास आप जी के पावन चरणों में फिर से नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी क्या है? मानव धर्म कैसे एक महान संत को नहीं मिला मोक्ष का मार्ग। साध संगत जी, आइए सुनते हैं क्या है मानव धर्म। साध संगत जी, एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई संत शास्त्रों का ज्ञान था, कई श्लोक मुँह जवानी याद थे। इनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। तो साध संगत जी, इसलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में तलीन रहते थे। ना उन्हें किसी अन्य से लेना था, ना देना था, ना किसी का भला करते और ना ही बुरा। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं होता, उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। साध संगत जी, एक दिन संत अपने साधना के लिए वाट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने बरसों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। साध संगत जी, संत ने अपनी सारी व्यवस्था धर्मराज से कही। अपने सारे धार्मिक धर्म कांड के बारे में विस्तार से कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग पर नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो, परोपकार ही असली मायने में मानव धर्म है। साध संगत जी, सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो साध संगत जी, हमें यह साखी से यह सीख मिलती है कि वास्तव में इंसान को यह पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है, और वो दिन रात धार्मिक धर्म कांड में लगा रहता है। जैसे हमेशा एक बात सुनने में आती है कि तीज त्योहार पर लोग ब्राह्मण को दान देते हैं और भोजन कराते हैं। भले ब्राह्मण संपन्न हो, खुद चार पहियों के वाहन में घूमता हो, लेकिन बड़े शान से उसे दान दिया जाता है और वो स्वीकार भी करता है। आप खुद ही सोचिए, ऐसे दान का क्या महत्व होगा। अगर आप ही दान किसी गरीब को देंगे तो शायद उसकी कई दिनों की भूख शांत होगी। साध संगत जी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। कई घंटों तक पूजा कराना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही भक्त किसी की अनपढ़ को पढ़ाने
अथवा किसी रोगी की सेवा में लगाए तो किसी का भला जरूर होगा और ईश्वर की नज़रों में यह उसकी सच्चाई उपासना ही होगी। तो साध संगत जी, कई लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं, कई भंडारे एवं पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वही किसी गरीब भिखारी को फटकार कर भगा देते हैं। क्या यह धर्म है? हमेशा ही सब्जी फल लेते वक्त पैसा मोल भाव करते हैं, लड़ते हैं। कई बार जबरदस्ती कम पैसे में किसी गरीब से सब्जी या फल भी ले लेते हैं, लेकिन वही मॉल, सुपरमार्केट अथवा ऑनलाइन शॉपिंग बिना किसी सवाल के करते हैं। साध संगत जी, क्या कभी सोचा है कि किसी गरीब से 5 से 10 रुपए कम करवाने में आप कितने अमीर हो गए? लेकिन हाँ, उस सब्जी वाले के लिए इस कर्ण महीने की कम से कम 5 रातें खाली पेट सोई होंगी। साध संगत जी, वास्तव में धर्म क्या है, इसी का ज्ञान इसके जरिए हमें अपने आप को समझाना चाहते हैं। आज कलयुग के दौर में मोक्ष प्राप्ति की तो कोई नहीं सोचता, हाँ, लेकिन सभी एक संपन्न एवं निरोग जीवन की कामना करते हैं। और अगर हम ईश्वर में यकीन करते हैं तो हमें कर्म और उसके फल में यकीन रखना ही होगा। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं। साध संगत जी, यह इस साखी से क्या सीख मिली और आप अपने आप में क्या बदलाव करेंगे, इसे सुन के साध संगत जी अवश्य बताएं। साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।